आप देख रहे हैं आपकी आवाज। कोरोना की दूसरी लहर के इस खतरनाक दौर में अगर आप छत्तीसगढ़ आना चाहते हैं तो 72 घंटे तक पुरानी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। ये नियम है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है क्योंकि हालात बेहद खराब हैं। लेकिन सवाल तब खड़ा होता है कि जब नियम सारे आम जनता के लिए हो या फिर माननीयों के लिए ना हो। एक वीडियो सामने आया है जिसको लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति का पारा बढ़ गया है। असम के बोडो उम्मीदवारों की खातिरदारी छत्तीसगढ़ के बस्तर के चित्रकोट में शाही ठाट बाट के साथ हो रही है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि खातिरदारी पर खींचतान क्यों मची हुई है। उससे पहले आपको कुछ बातें हैं वो बताते हैं इस पूरे मामले को लेकर। दरअसल पूर्व मंत्री और बीजेपी प्रवक्ता केदार कश्यप ने चित्रकोट रेस्ट हाउस में असम के विधायक उम्मीदवारों की खातिरदारी का एक वीडियो जारी कर सरकार पर सवाल उठाए। केदार कश्यप का दावा है कि वीडियो में असम के उम्मीदवारों को शराब और चिकन परोसा गया। केदार कश्यप ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि लॉकडाउन में जब होटल रिसोर्ट बंद हैं तो बोडो उम्मीदवार कैसे चित्रकोट रेस्ट हाउस तक पहुंच गए। उन्होंने सरकार से सवाल पूछा कि क्या इनका कोई कोरोना टेस्ट किया गया। केदार कश्यप ने आरोप लगाया कि अफसर मंत्री जनता के इलाज की व्यवस्था करना छोड़कर असम के विधायक प्रत्याशियों की सेवा में लगे हुए हैं। केदार कश्यप ने कहा कि कोरोना के दौर में सरकार को बस्तर की जनता की कोई फिक्र नहीं है। प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था चरमराई हुई है, लेकिन असम से छत्तीसगढ़ लाए गए विधायक प्रत्याशियों को चित्रकोट जलप्रपात के रिसोर्ट में पर्यटन का आनंद दिलाया जा रहा है और सरकार, जिला प्रशासन उनके स्वागत में लगी हुई है। केदार कश्यप ने कहा कि असम के विधायक प्रत्याशियों को तुरंत बाहर किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि चित्रकोट के सरकारी रेस्ट हाउस में असम बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के करीब 11 उम्मीदवार ठहराए गए हैं। कुछ कार्यकर्ता भी हैं। 2 मई को असम विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आना है और बताया जा रहा है कि जोड़ तोड़ के डर से इन्हें चित्रकोट लाया गया है। चित्रकोट में वहां पर उनके पर्यटन की व्यवस्था, उनकी खातिरदारी की व्यवस्था, उनके भोजन, उनकी सारी चीज की सुविधाओं की चिंता आज ये राज्य सरकार कर रही है। यहाँ पर पूरे बाहर के लोग आकर के अपनी खातिरदारी करवा रहे हैं। राज्य सरकार उनकी खातिरदारी में लगी। मैं इस सरकार से अपील करना चाहता हूं कि तत्काल इन लोगों को यहाँ से बाहर करें और यहाँ के जो बस्तर वासियों के चिकित्सा की व्यवस्था को सुदृढ़ कराने का काम ये सरकार करे। असम के कांग्रेस उम्मीदवारों को बोडो उम्मीदवारों को चित्रकोट रेस्ट हाउस में रखे जाने के मामले में बस्तर सांसद दीपक बैस ने कहा कि केदार कश्यप पुराना वीडियो जारी करके गुमराह कर रहे हैं। अभी धारा 144 लागू है, उसका पालन भी हो रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि केदार कश्यप को ताक झांक करने के बजाय अस्पतालों में भी जाकर एक बार व्यवस्था देख लेनी चाहिए। दिन में भी असम का सपना दिख रहा है, इसलिए आप सोशल मीडिया में वायरल कर रहे हैं। ये बेहद आपत्तिजनक है और मैं इसको निराधार मानता हूं। हमारे मंत्री, सांसद, विधायकों को आरोप लगाना बंद करें। हमारे सीएम से लेके एक पंच तक, हमारे एक सेक्रेटरी से लेके हमारे एक प्यून तक सभी अधिकारी कर्मचारी कोविड को रोकने के लिए दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। आप इस परिस्थिति में राजनीति करना बंद करें। और मैं तो कहता हूँ कि जिस तरह से आप झूठा प्रचार कर रहे हैं ये सरासर गलत है और अपना राजनीतिक रोटी सेकना बंद करें। आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुरेंद्र शर्मा अध्यक्ष हैं कृषि कल्याण परिषद के, कांग्रेस नेता हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। स्वागत आपका सुरेंद्र शर्मा जी। संजय श्रीवास्तव प्रवक्ता हैं बीजेपी से, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। आपका भी स्वागत संजय श्रीवास्तव जी। सुरेंद्र शर्मा जी, जब पूरी टीम, सरकार, प्रशासनिक, डॉक्टर, पुलिसकर्मी सभी कोरोना को रोकने में लगे हुए हैं, नियम भी बनाए गए हैं, धारा 144 लागू है और दूसरे अन्य नियम है, लॉकडाउन भी है कई जगहों पर, बस्तर में भी आज से शुरुआत हो जाएगी, तब ऐसी स्थिति में ये बाहरी लोगों को क्यों रखा गया? क्या जरूरत थी इन लोगों को यहां पर लाने की? असम में सरकार बननी होगी, बन जाएगी, रिजल्ट आएंगे, सबके सामने होंगे। दरअसल में सबसे पहली बात तो ये कि कोई सरकार ने इनको ला के रखा है, ऐसी कोई बात है नहीं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री जी का ये बयान है, तो ये मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो शिकायत नहीं होती। मध्य प्रदेश को भूल गए आप? जब कोरोना का संकट था और तमाम विधायकों को ले जाकर के आप कहाँ रखे थे, किस तरह की सेवा कर रहे थे?
कर्नाटक को भूल गए आप, नागालैंड को भूल गए आप, मणिपुर को भूल गए आप। आज असम में भारतीय जनता पार्टी पराजित हो रही है, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पराजित हो रही है, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी हार रही है, पांडिचेरी में भारतीय जनता पार्टी की पराजय आसन्न निकट है। ऐसी स्थिति में चुनाव केरल में तो हारेंगे ही, उसमें तो उनकी गिनती ही नहीं है। केरल में तो उनका कोई प्रश्न ही नहीं है। तो जब इस तरह ऐसी परिस्थिति में चुनाव लड़ने के बाद कोई असम का प्रत्याशी छत्तीसगढ़ घूमने आया है, बस्तर देखने आया है, वो रिसोर्ट ही बने हैं लोगों के आने जाने के लिए, टूरिस्टों के लिए। और जहां तक प्रश्न है, इस बात का प्रश्न उठा रहे हैं, ये जो वीडियो जारी इन्होंने किया है, ये लॉकडाउन पहले की घटना है, ये लॉकडाउन के बाद की घटना नहीं है। दूसरी बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है। किसी आदमी को, असम के आदमी को छत्तीसगढ़ आने में कोई मनाही नहीं है। हमारे सर मनाही तो नहीं है, लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल है। आपने पुराना कोरोना काल दोहराया 2020 का, उस समय सैकड़ों में मामले थे। हालांकि आप जो आरोप लगाते हैं उसको भी हम दिखाते हैं, और आप कह रहे हैं कि वो कत्ल कर देते तो आवाज नहीं होती, और आप आह करते हैं तो लोगों की चर्चा बन जाते हैं। तो आपकी ये आह जो है, ये उस वक्त आह हो रही है जब लोगों की जान निकल रही है, कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, रिकॉर्ड टूट रहे हैं, 15,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं हर रोज। इस तरह की स्थिति बनी हुई है। अभी ये सारे प्रत्याशी कहाँ हैं, ये बताइए, ताजा अपडेट क्या है फिर? इसको हम क्या जानेंगे वो कहाँ है, उसको उसके बारे वो कोई हमने कोई लाया थोड़ी है उनको। वो चुनाव होने के बाद आए थे हमारे छत्तीसगढ़ में, कहीं होंगे, कहीं घूम रहे होंगे या वापस चले गए होंगे, इस बात की जानकारी नहीं है। सर सरकार को ये जानकारी रखनी चाहिए ना कि जिनसे आपका गठबंधन है, आपके प्रत्याशी हैं वो असम में, आप उनके साथ सरकार बनाने की उम्मीद रख रहे हैं, और वो आपके राज्य में आते हैं और कहां चले जाते हैं, आपको ये जानकारी नहीं है? नहीं होंगे कहीं, निश्चित रूप से अपना भ्रमण करने आए हैं, टूरिस्ट टूर करने आए हैं। वो चुनाव उनका समाप्त हुआ है, अपना थकान मिटाने आए हैं। जब हिंदुस्तान को विधायकों की मंडी बनाने वाली पार्टी, उसको तो यही समझ में आएगा सिर्फ एक ही बात, कि ये जो हो रहा है ये इसलिए हो रहा है, अमका हो रहा है, ढमका हो रहा है। आपने भारतीय लोकतंत्र का जो मंडीकरण किया है, जो खरीद फरोख्त किया है, जो विधायकों का सौदा करने का जो सिस्टम बनाया है, सरकार गिराने का सिस्टम बनाया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि असम के हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार को बीच में भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया, तब इनको बात समझ में नहीं आई। सर सिर्फ असम में क्यों, अगर आपके कई विधायक सिटिंग एमएलए शामिल हो जाते हैं सर। अब उसको लेकर अगर चर्चा करने बैठेंगे तो बड़ा समय गुजर जाएगा। संजय श्रीवास्तव जी को चर्चा में शामिल करेंगे। अगर हमारी पार्टी कोई सतर्कता बरत रही है तो इसमें बुरी बात कुछ नहीं है। नहीं बुरी बात नहीं है सर, किसी ने ही रोका, ये बात ठीक है, अधिकार भी दिया है कि कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए आपके माननीय पूर्व मंत्री जी कह रहे हैं कि इनको मुर्गा खिलाया जा रहा है, इनको शराब पिलाई जा रही है। अरे भाई, कौन आदमी क्या खा रहा है, कौन क्या पी रहा है, ठीक है, उसकी संजय श्रीवास्तव जी रुचि है, आपको वहां घुस करके देखने की जरूरत क्या है? आप क्यों देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति क्या खा रहा है, क्या पी रहा है? बोलिए संजय श्रीवास्तव जी। विवेक जी, आपकी बारी है। चलिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने स्वीकार तो किया, क्योंकि केदार जी के शब्दों में ये बिल्कुल नहीं था कि कौन मुर्गा खा रहा है, कौन शराब पी रहा है। कहीं ना कहीं ये सुरेंद्र जी के दिमाग में पहले से सब चीजें हैं, उन्होंने वीडियो शायद देखा होगा, इसलिए उनके मुंह से ये बातें निकली। और मुझे लगता है कि हमें जानकारी नहीं, आपको तो जानकारी है ना कि मुर्गा खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, आपने अपने वक्तव्य में दिया। देखिए ऐसा सुरेंद्र जी, सबसे पहले बात यह है जी कि देखिए कोरोना संक्रमण का फैलाव है। वास्तव में दिक्कत क्या है कि कोरोना संक्रमण के समय अपनी करतूतों के कारण ये सरकार जो है वो कटघरे में खड़ी हुई निश्चित रूप से नजर आ रही है। अब सरकार के नुमाइंदे, और सुरेंद्र जी तो केवल बैठे नहीं है चैनल में, वो तो सरकार के शासन के एक जिम्मेदार पदाधिकारी भी हैं, अधिकारी भी हैं वो, और उनके द्वारा इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान आना इस बात को सिद्ध करता है कि सरकार पूर्ण रूप से इस मामले के अंदर में कटघरे में खड़ी हुई दिखाई दे रही है। वीडियो कैसे वायरल होता है, क्या होता है, वहां कोई बीजेपी का आदमी था क्या, वहां पे किसने वायरल किया, क्या किया, ये सब जांच का विषय है। और आप सीधे करिए ना, जांच का घोषित क्यों नहीं करते कि वहां पे है कि नहीं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मुझे भी मालूम है इस देश के अंदर में लोकतंत्र है, देश के अंदर में अलग अलग कानून है, सब प्रकार की व्यवस्थाएं, हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं जा सकता है। लेकिन आज आपने नियम बनाया है ना कि कोई बाहरी राज्य से भी आ सकता है, तो 3 दिन पहले उसका कोरोना पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, कोरोना रिपोर्ट आनी चाहिए। इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या आज यहां पर बैठकर सुरेंद्र जी इस बात को डिक्लेयर कर सकते हैं कि जितने भी विधायक प्रत्याशी जो हैं किसी भी पार्टी के हों, क्या उनका कोरोना टेस्ट किया गया, क्या उनके कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट शासन के पास में जमा है, जगदलपुर के कलेक्टर के पास, बस्तर के कलेक्टर के पास वहां पर है क्या? मुझे लगता है
केवल आरोप प्रत्यारोप पुरानी बातों को करने से कि कर्नाटक क्या हुआ, पुरानी बात नहीं, वो कह रहे थे कि अब वही ये डर किस बात का है? डर आप भी से तो लग रहा है उनको कि आप जोड़ तोड़ ना कर लें 2 मई को। हमारा सवाल विवेक जी, हमारा सवाल उनसे ये है कि डर किस बात का है? लोकतंत्र में सबको अधिकार है। सर आप भी तो मध्य प्रदेश में अपने विधायकों को ले गए थे, बेंगलुरु में शिफ्ट किया था, जो बाद में आपके हो गए विधायक, पहले वो कांग्रेस के ही थे। तो शिफ्टिंग ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ही कर रही है, ये आप भी करते हैं सर, इसमें कोई नई बात नहीं है। अभी मैं कहा, मैं स्वीकार कर रहा हूं ना, मैं कहां बोल रहा हूं कि नहीं, और स्वतंत्रता है, लोकतंत्र है, सब प्रकार की व्यवस्था है। लेकिन आज यदि टाइमिंग्स है, यदि इस प्रदेश के अंदर में कोरोना संक्रमण देश में नंबर 1 पर है, पॉपुलेशन के आधार पर यदि हम कैलकुलेशन करें तो हम महाराष्ट्र से आगे संक्रमण में निकल गए, हम मौतों की दरों में सबसे आगे निकल गए हैं, तमाम प्रकार के नियम है, यहां पर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन बेड्स नहीं मिल रहा है, और ऐसे समय में यदि सरकार खातिरदारी करेगी, कांग्रेस पार्टी खातिर करेगी, तो निश्चित रूप से सवाल इस पर उठेगा। और सरकारी रेस्ट हाउस के अंदर इस तरह की बुकिंग हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये किसी से छिपा हुआ मामला नहीं है। सरकार पूर्ण रूप से खटगरे में है, सरकार को जवाब देना चाहिए, सामने आकर जवाब देने की आवश्यकता है। सर जवाब ले लेते हैं, सवाल आप भी उठा रहे हैं और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी उठा रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। छत्तीसगढ़ में क्या वो कह रहे हैं उसको पहले जान लेते हैं, फिर लौट रहे हैं आपके पास चर्चा में। छत्तीसगढ़ में असम के कांग्रेस प्रत्याशियों की अवगत का आरोप लगाते हुए रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने तंज भरे अंदाज में ट्वीट करते हुए लिखा कि छत्तीसगढ़ के निवासियों को ना अस्पताल, ना ऑक्सीजन, ना वेंटिलेटर, ना शव वाहन। असम के प्रत्याशियों को एसी रेस्ट हाउस, बकरा भात, चखना शराब, लग्जरी गाड़ियां। भूपेश बघेल जी इस संकट के समय में भी स्वास्थ्य सुविधाओं को छोड़कर असम के नेताओं के ऐशो आराम की व्यवस्था में लगे हैं, ये कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। और सुरेंद्र शर्मा जी, सवाल मेरा आपसे यही है, हमने देखी राजनांदगांव की वो तस्वीर, जब एक कूड़े वाले वाहन में शव को ले जाया गया, तो सवाल तो ऐसे उठेंगे ही। आपके अतिथि जैसे भी रह रहे हो, आप कुछ भी खिलाइए, कुछ भी पिलाइए, किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि राज्य में स्थिति क्या है। सवाल पूछ रहा है विपक्ष। विवेक जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। छत्तीसगढ़ आज संकटपूर्ण स्थिति में है, सरकार इस बात के लिए सजग है, सतर्क है। आज तमाम विपक्ष के नेताओं से, समाज के जिम्मेदार लोगों से बातचीत हुई है और सब मिलजुल करके इस आपात स्थिति को हम लोग निकलने के लिए प्रयत्नशील है। बात दरअसल यहाँ पर आकर रुक जाती है कि जब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, इस तरह के जब बयान देते हैं, इस तरह की जब राजनीति करने लगते हैं, और जब आप एक उंगली हमारी तरफ दिखाते हैं, तो आपको एक बात समझ जाना चाहिए कि 4 उंगली आपकी तरफ है। पिछले कई वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति को जिस रसातल पर पहुंचाया है, इस धरातल पर पहुंचाया है, जिस तरह से उन्होंने खरीद फरोख्त किया है, जिस तरह से लोकतंत्र का खुलेआम मजाक उड़ाया गया है, जिस तरह से प्रश्न उठ रहे हैं आज निर्वाचन आयोग तक पर कि वो भी पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रहा है, ऐसी परिस्थिति में इनको ये सब बात बोलने का हक नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि कोई व्यक्ति यहाँ आया है, वो जिस समय जो नियम कानून था, जिस समय वहां आए हैं, उस समय इस तरह की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के तहत आए हैं, उस व्यवस्था का तो आप ये गारंटी लेते हैं कि सबके कोरोना टेस्ट हुए होंगे, सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे, ये गारंटी आप लेते हैं? अगर उस समय आदेश हो गया रहा होगा तो जरूर हुआ होगा। कोरोना टेस्ट और सोशल डिस्टेंसिंग, ये तो आदेश बहुत पहले से नहीं, ये आदेश बहुत पहले से नहीं है विवेक जी। ये आदेश तो अभी कुछ समय से लागू हुए हैं। जब लॉकडाउन की परिस्थिति निर्मित हुई है, तब ये लागू हुआ है कि बाहर से दूसरे प्रदेश से आने वाले लोगों का एयरपोर्ट पे एंटीजन टेस्ट होता है, आरटीपीसीआर टेस्ट होता है। कैसी बात करते हैं आप? सर वो तो मैं समझ रहा हूँ, ये मैं सोशल डिस्टेंसिंग का जिक्र कर रहा हूँ, ये आदेश आज का नहीं है। ये बात ठीक है, 72 घंटे पुरानी जरूर हुआ आरटीपीसीआर टेस्ट का जो आप जिक्र कर रहे हैं, ये बात ठीक है, हम भी मानते हैं। लेकिन ये सारे जो प्रत्याशी हैं, ये ना तो बस में बैठकर आए होंगे, उम्मीद हम यही करते हैं, प्रत्याशी हैं तो कार में बैठ के आए होंगे, और बाहरी राज्यों से आ रहे हैं, असम से आ रहे हैं, और ये 2 दिन पहले 10 हफ्ते पहले तो आ नहीं गए, हाल ही में आए हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो टेस्ट तो हुए होंगे ना? जी निश्चित रूप से हुए होंगे। एयरपोर्ट में उतरते ही टेस्ट करने की व्यवस्था है, और जब से ये नियम लागू है, वो हर व्यक्ति के लिए नियम लागू है। एयरपोर्ट में जो व्यक्ति उतरता है उसका एंटीजन टेस्ट भी होता है, आरटीपीसीआर टेस्ट भी होता है, और अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसको क्वारंटाइन भी किया जाता है, उसको हॉस्पिटलाइज भी किया जाता है। ठीक, अगर ऐसी परिस्थितियां संजय जी को शामिल कर रहा हूं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। सुरेंद्र जी, संजय श्रीवास्तव जी, असम से कोई व्यक्ति घूमने आता है या किसी काम से आता है छत्तीसगढ़, पूरे नियमों का पालन करता है, और अगर वो उस राज्य में हो रहे चुनाव में विधायक पद का प्रत्याशी है, तो क्या इसी से सवाल खड़े हो जाते हैं
या कोई भी बाहरी व्यक्ति आए नहीं छत्तीसगढ़ में, बीजेपी ये चाहती है? बिल्कुल नहीं विवेक जी, हम तो वो लोग हैं जो सकारात्मक रूप से सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो चुनाव हारते हैं तो चुनाव आयोग पर, अभी कह रहे थे सुरेंद्र जी कि चुनाव आयोग धांधली करता है, ईवीएम मशीन पर सवाल करने वाले लोग हैं, इसलिए इनको लोकतंत्र पर कितना विश्वास है ये हम सब जानते हैं। रही बात आने की, देखिए आज फिर से एक बार सवाल वहीं पर आ रहा है कि संक्रमण का दौर, और मैं तो चुनौती देता हूं सुरेंद्र जी को, जो सुरेंद्र जी कह रहे हैं ना कि आपके चैनल में बैठकर इस बात को वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि नियम बाद में बना होगा, ये बना होगा, वो बना होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नियम के बाद ही ये लोग यहां पर आए हैं, और कल अभी जो वीडियो वायरल हुआ है आप देख लीजिए कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसका उल्लेख करना भी मैं उचित नहीं समझता, लेकिन वीडियो के अंदर में सब चीजें दिखाई दे रही है। हमें आपत्ति नहीं है, हर एक भारत का नागरिक किसी भी प्रदेश के अंदर में नियमों के तहत इस कोरोना काल में भी संक्रमण के समय नियमों के तहत आ जा सकता है, ये हम कह रहे हैं। लेकिन आप जिस तरीके से 144 लगाए, विवेक जी समझिए, 144 धारा 144 कैसे प्रवेश हो गया? मैं तो कह रहा हूं कि कलेक्टर कल यहां पे बयान क्यों नहीं जारी करते हैं। दूसरा विषय अभी 2 दिन पहले जब हुआ है कि जहां पर धारा 144 लगा है वहां पर ये जन सुनवाई कर रहे हैं, एक प्राइवेट स्पंज फार्म को देने के लिए सहमति देने के लिए, अब वही बात हो जाती है। सरकार इकट्ठा कर रही है। अब नियम को लेकर ये दोधारी नियम है सर, ये चुनावों में नियम नहीं चलते हैं, जिसका जिक्र आप भी आज कर रहे हैं और कांग्रेस भी जो कर रही है या तमाम दूसरे दल जो करते हैं, चुनावों में ये नियम नहीं चलते हैं। चुनावों में भीड़ चलती है, चुनावों में वो तस्वीरें चलती हैं जिसका जिक्र होता है, उस वक्त ना कोरोना याद आता है ना कुछ और याद आता है। विवेक जी, चुनाव के समय क्या नियम है क्या नहीं है, यदि वहां पर है तो ये प्रशासन का काम है, ये चुनाव आयोग को काम है कि वो उस पर कार्रवाई करे। कोई पार्टी ये नहीं कह रही है कि हम इस तरह का पालन करें। सर माफ कीजिएगा, अगर चुनाव आयोग कार्रवाई करने लगा तो ऐसा कोई दल नहीं है जिसके बड़े बड़े नेता जिन पर कार्रवाई ना हो जाए, जिसको नोटिस ना दे दिया जाए। वापस मुद्दे पर आते हैं, एक तो गलत काम ये है, वापस मुद्दे पर आते हैं। संजय श्रीवास्तव जी लौट रहा हूं मैं आपके पास। सुरेंद्र शर्मा जी, संक्रमण के समय यदि कोरोना बढ़ता है तो आपका ही जवाब रहता है, सरकार का ही जवाब रहता है कि दूसरे प्रदेश से आकर लोगों ने यहां पर संक्रमण फैलाया है। तो ये सवाल दोहरा मापदंड किस तरीके का? ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। संजय जी आपकी इस बात का जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, सवाल इस बात का है कि छत्तीसगढ़ जी जहां पर इतना कोरोना फैला हुआ है, हर रोज नए मामले सामने आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि कुछ पर्सनल इंटरेस्ट रहा होगा छत्तीसगढ़ की तरफ इन लोगों का आना, या छत्तीसगढ़ सरकार अपने सरकारी रेस्ट हाउस में इनको रुका रही है, वो रिसोर्ट है, अच्छी भव्य जगह है, ये क्यों हुआ है, इसके पीछे वजह क्या रही, ये तो बताइए। इसकी वजह कुछ नहीं है, वो चुनाव के बाद कोई भी व्यक्ति, मैं कहा ना कि छत्तीसगढ़ का बस्तर प्रदेश सुरम्य प्रदेश है, वहां हम लोग असम में कई लोग गए थे, पूरा घूम घाम के आए थे, उनको भी लगा होगा छत्तीसगढ़ घूमने के लायक जगह है, इसलिए वो छत्तीसगढ़ में आए। मैं आपसे हमारे संजय भाई अभी बहुत सारी बात कह रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ा रहे थे। दमोह के चुनाव में मैंने भी तो वीडियो देखा है, जो माननीय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह किस तरह से भ्रमण कर रहे हैं, किस तरह से जुलूस लेके चल रहे हैं, किस तरह से लोग इसको पालन कर रहे हैं। इस बात को अगर जब मैं कह रहा हूं, जब बार बार कह रहा हूं कि आप एक उंगली हमारी तरफ दिखाते हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ होती हैं। आपने हिंदुस्तान के कानून नियम को, फिर आप जनता से क्यों उम्मीद करते हैं कि वो नियमों का पालन करें? सारी चीजों के धज्जी उड़ाने, फिर आप जनता से क्यों उम्मीद करते हैं कि नियमों का पालन करें? विधायकों की मंडी खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, और आज वही मंडी खोलने का काम आप करना चाह रहे हैं क्या? नहीं, मंडी खोलने का काम हम नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने अतिथियों का स्वागत हमने किया है अपने छत्तीसगढ़ में नियम के तहत। आपको ये भी नहीं पता कि आपके अतिथि कहाँ हैं, और अभी आप कह रहे हैं कि अतिथियों का आपने स्वागत किया है। नहीं, अतिथि मतलब जो भी छत्तीसगढ़ में आ रहा है हमारा अतिथि है, छत्तीसगढ़ राज्य का अतिथि है। मैं कांग्रेस पार्टी का अतिथि नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेरा अतिथि नहीं बोल रहा हूँ। कोई भी प्रदेश से व्यक्ति आता है, नियम के तहत आता है, एयरपोर्ट में उसकी जांच होती है, एंटीजन टेस्ट होता है, आरटीपीसीआर का टेस्ट होता है, उसके पास वैलिड कारण होते हैं, और वो आता है, घूमता है, भ्रमण करता है, रुकता है, यहाँ के नियमों का पालन करता है, वापस चला जाता है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। समय समाप्त हो गया है और कहना गलत है। बात यह है कि आपने पूछा कि यहाँ पर क्यों आए, छत्तीसगढ़ में लोग क्यों आए। छत्तीसगढ़ में इसलिए लोग आए कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, सरकार का संरक्षण मिलेगा यहाँ पर। सब जयपुर भी गए हैं, राजस्थान में भी सरकारें हैं, तो अब आप क्या चाहते हो, आपके राज्य में आके वो जिससे भाग रहे हैं वही हो जाए क्या? पर्यटन के लिए एक से एक स्थान है, ठीक सर, लेकिन ये सरकार, तो आप ये नहीं नकार सकते कि छत्तीसगढ़ में ना आए, आपकी भी सरकार रही है, छत्तीसगढ़ को पर्यटन की दृष्टि से देखें तो भी अच्छा होगा। समय समाप्त हो गया। संजय श्रीवास्तव जी बहुत बहुत शुक्रिया, और सुरेंद्र शर्मा जी आपका भी धन्यवाद इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो ये वो विधायक प्रत्याशी जो असम से छत्तीसगढ़ में आ गए हैं, अभी रुके हुए हैं, स्थिति क्या है अभी ये साफ नहीं कर रहे हैं कांग्रेस के द्वारा, लेकिन अब इस पर सवाल उठ रहे हैं।
उम्मीद यही है कि कोरोना को लेकर भी सरकार इतनी ही संजीदता से काम करे जितना कि अतिथियों का स्वागत कर रही है।